नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका आधार हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर। ये हमें समांतर चतुर्भुज दिया है ABC और D। ये समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है हमें 5 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसको समझते हैं। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ हमने एक चतुर्भुज लिया है ABC और D। ये चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं कौन सी होती है? AB के सामने की भुजा होती है DC, जो आपको सीधा सामने दिख रही है वो, और ये BC भुजा है, इसके सामने की भुजा ये है AD। तो ये आमने सामने की भुजाएं हुई और ये समानांतर होनी चाहिए। इस AB के समानांतर DC होनी चाहिए और BC के समानांतर AD होनी चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब समांतर होती कैसे है, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि समानांतर है? तो जब इन भुजाओं के बीच का जो अंतर है वो हम देखेंगे तो वो बराबर आना चाहिए। जब हम यहाँ पे अंतर देखेंगे तो हमें मिल रहा है 4.6 यहाँ से यहाँ तक का। अब हम इसको आगे और लेके जाएंगे, कहीं पे भी देखेंगे तो ये 4.6 ही है, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 4.6 मिल रहा है, और आगे जाएंगे तो हमें 4.6 मिल रहा है। इसका मतलब जो अंतर हमें मिल रहा है AB भुजा और DC भुजा के मध्य में, वो हमेशा 4.6 मिल रहा है। तो ऐसी भुजाएं जो इनके मध्य का अंतर बराबर हो हमेशा, वो समानांतर भुजाएं कहलाती है। तो AB DC के समानांतर है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो BC भुजा AD के समानांतर है, क्योंकि इनका अंतर भी हम जब चेक करते तो वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो समानांतर भुजाएं किसे बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जब ये भुजा समानांतर होती है तब उनकी लंबाई जो होती है वो भी बराबर हो जाती है। हमने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की दो मूलभूत नोट है वो हमने लिखे हैं। पहला नोट हमने ये लिखा है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। ये समानांतर है इसके, ये समानांतर है इसके, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब AB की जो लंबाई है वो DC के बराबर है और BC की लंबाई है वो AD के बराबर है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, मतलब AB DC के समानांतर हो और BC AD के समानांतर हो, तो इसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां, आमने सामने की जो भुजाएं है उनकी लंबाइयां हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब हम इसकी तुलना एक दूसरे चतुर्भुज से करते हैं। क्या देखिए, हमने एक और चतुर्भुज लिया है, यह है EFG और H है। तो हमारे पास दो चतुर्भुज हो गए। अब हम दोनों की तुलना करते हैं। हमने यहाँ पे तो दूरी देख ली, इन दोनों भुजाओं के मध्य में हमें 4.6 बराबर मिल रही थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जब हम इसकी दूरी देखते हैं दोनों भुजाओं के मध्य में, तो यहाँ पे मुझे मिल रही है 2.7 के आसपास। जब हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो मुझे मिल रही है यहाँ पे 3.1 के आसपास। और आगे बढ़ूंगा तो ये मुझे मिल रही है 3.3 के आसपास। मतलब इसकी दूरी जो बीच की है वो हमेशा बदल रही है, अर्थात वो बराबर नहीं है। दोनों भुजाओं के मध्य की दूरी बराबर नहीं है। तो ये चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि भुजा EFSG के समानांतर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज EFGS ये समानांतर नहीं है, और चतुर्भुज ABC और D समानांतर है। अब हम देखते हैं समानांतर भुजाएं होती क्या है। उसके बारे में मैंने समझा दिया है, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि होता क्या है। ये समानांतर भुजाएं हैं, दोनों आपको दिख रही होगी। ये दोनों भुजाएं समानांतर है और ये दोनों भुजाएं असमानांतर भुजाएं हैं। ये दोनों भुजाएं आपको दिख रही है, ये असमानांतर है। समांतर भुजाओं में इनकी हम लंबाइयां के बीच देखते हैं कि इनके मध्य में कितनी दूरी है। तो ये 2.5 के आसपास आ रही है। हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी हमें 2.5 मिल रहा है। हम और आगे बढ़ेंगे तो ये भी 2.5 आ रही है। लेकिन जब हम इसमें देखेंगे तो हमें मिलेगा, ये होगी 2 सेंटीमीटर है। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ये हमें
ये 1.6 मिल रही है, और हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमें मिल रही है 1.4 के आसपास। हम और आगे जाएंगे तो ये और कम होती जाएगी। तो इनके मध्य जो अंतर है वो बराबर आ रहा है, इनके मध्य अंतर है वो बदल रहा है। जिनके मध्य अंतर बराबर आता है वो समांतर भुजाएं कहलाती है, और जिनके मध्य में अंतर बदल रहा है, हमेशा बदल रहा है ये, तो ये असमानांतर भुजाएं कहलाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समांतर भुजाएं किसे कहते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप कैसे पता करोगे कि समांतर चतुर्भुज है, किस तरह से आप समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी देखोगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समांतर चतुर्भुज का जो क्वेश्चन था उसको लेते हैं। तो लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। हमें इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे सबसे पहले, फिर इस फॉर्मूले में हम जो मान हमें दिए गए हैं वो लगाएंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया जाता है और इसको हमें आधार दिया जाता है और उनकी ऊंचाई दी जाती है, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लिखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें ये मान लगाने हैं और हमें अपना इस पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। हमारे लिए आधार क्या है, हमें आधार कितना दे रखा है, आधार हमें दिया है 8 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40, और इसकी जो यूनिट लगेगी, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। जो भी लंबाई की हमें यूनिट दी गई है, AB भुजा की जो दूरी है A से B तक की, AB भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल की यूनिट जो भी भुजा दी गई, जिस भी यूनिट में दी गई है उसका स्क्वायर करना है, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगी। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल निकालते कैसे है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, वो आपको करना है। ये है आपका क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, आपको समांतर चतुर्भुज कोई दिया है तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि ये समांतर चतुर्भुज है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।